Class 12th. Today we are going to study about the potential dipole and the system of charges. यानी अगर एक डायपोल रखा हुआ है तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा. Okay, now let we see. Here is a two charges plus q and minus q. They are situated at a small distance, that is a 2a. Now this is called a dipole and this is situated on a x-axis. We suppose that the midpoint is a O, that is supposed to be as a origin. Now प्लस क्यू चार्ज हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है एंड माइनस क्यू चार्ज हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है. अब हम इस पे हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे. नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज P इक्वल टू 2q इंटू एल ए. हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था P इक्वल टू 2q इंटू ए. एग्जैक्टली q इंटू 2a होता है. इसको इक्वेशन नंबर हम 1 सपोज करेंगे. नाउ एक हम पॉइंट सपोज किए अपार्ट फ्रॉम द एक्सिस P, जहाँ पे हमें फाइंड करना है पोटेंशियल. द डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज इज r1 एंड प्लस माइनस क्यू चार्ज इज r2. नाउ माइनस क्यू चार्ज की वजह से r2 है एंड प्लस क्यू चार्ज की वजह से r1 है फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट P. अब हम निकालेंगे यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा फ्रॉम द प्रिंसिपल बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ अ सुपरपोजिशन थ्योरम. सुपरपोजिशन थ्योरम का निकालेंगे यूज़ करके. ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज द पोटेंशियल V1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 एंड ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज पोटेंशियल V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2. नाउ हमें यहाँ पे सबसे पहले R1 एंड R2 की वैल्यू फाइंड करना है. R1 R2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिन से P को मैच कराएंगे. ओरिजिन जो सेंटर पॉइंट है हमारा डायपोल का, उससे हम P को मैच कराएंगे. While using the superposition theorem, the net potential at a point P due to the electric dipole is V. हमने सपोज किया कि नेट पोटेंशियल हमारा कितना है, V है. चलो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल पोटेंशियल निकालेंगे. तो टोटल पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/V1 प्लस V2. V1 V2 की वैल्यू पुट किए. नाउ टेक द कॉमन टर्म्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इट विल बी Q अपॉन R1 माइनस Q अपॉन R2. फिर हमने क्या किया, यहाँ पर Q कॉमन ले लिया. दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 सपोज करेंगे. नाउ अब हमारा वर्क क्या होगा, फाइंड द डिस्टेंस R1 एंड R2. नाउ फ्रॉम द वेक्टर चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द फाइंडिंग द रिजल्टेंट बाय यूजिंग द कोसाइन रूल. तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा. वेक्टर के चैप्टर में हमने पढ़ा था बाय यूजिंग द कोसाइन रूल फाइंडिंग द रिजल्टेंट R1. R1 की वैल्यू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा. नाउ टेक द R स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द राइट हैंड साइड. If we take R square common, we will get here inside the bracket 1 minus 2a cos theta upon R plus A square upon R square. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में इसको इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं. इफ़ R इज़ मच ग्रेटर देन A, देन A अपॉन R इज़ लेस देन 1. सो वी कैन निगलेक्ट द स्क्वायर वैल्यू ऑफ A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ना अब वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन R. ये हमारे R1 की वैल्यू हो जाएगी. नाउ रिमूविंग द स्क्वायर वी विल गेट R1 इक्वल टू R. नाउ पावर विल बी 1/2. Then value of 1 upon R will be 1 upon R is equal to 1 upon R 1 minus 2a cos theta पावर माइनस 1/2. इन्वर्स करने पे पावर नेगेटिव हो जाती है. नाउ यूजिंग द बायनॉमियल थ्योरम. बायनॉमियल थ्योरम में क्या होता है, जो पावर होती है वो सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाइड हो जाती है. तो वी विल गेट है 1 upon R1 is equal to 1 upon R 1 प्लस A cos थीटा अपॉन R. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. हम इसको इक्वेशन नंबर 4 सपोज करते हैं. नाउ
Similarly, find the value of R2 here, 1 upon R2 here from the triangle. Next one, R2 square will be, we will get here, now angle we will use here 180 minus theta, then we will get here R square plus A square plus 2AR cos theta. Take again R square कॉमन, जैसे पीछे हमने प्रोसेस किया सेम वे प्रोसेस करेंगे. नाउ अगेन वी विल डू हियर, इफ R is greater than A, then A upon R will be less than 1. सेम वे प्रोसेस जो हमने पीछे किया था. सो वी कैन निगलेक्ट द वैल्यू ऑफ A square upon R square. दिस कैन बी निगलेक्टेड. तो हमारा वैल्यू क्या बचेगा, R स्क्वायर R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर 1 माइनस 2A cos थीटा अपॉन R. नाउ रिमूव द स्क्वायर फ्रॉम R2, वी विल गेट R 1 माइनस 2A cos थीटा अपॉन R पावर 1/2. अब फिर से इन्वर्स वैल्यू कर देंगे. 1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R 2A cos थीटा अपॉन R पावर माइनस 1/2. After this we will use the binomial theorem. Then power will be multiplied from the second term. Then 1 upon R2 is equal to 1 upon R 1 minus 2A cos theta upon R. 2 से 2 cancel out हो जाएगा. This is equation number 5. Now put the value in equation to find the value of V. Put कर देंगे. Now from equation, now put the value of equation 4 and 6 in equation number 2. तो हमारा ये आ गया. Now 1 and 1 is cancel out. We will get here A cos theta upon R plus A cos theta upon R, 2A cos theta upon R. Now multiply Q and R inside. We will get 2A cos theta, 2AQ cos theta upon R square. Now we know 2A cos theta is the value of P, that is a dipole moment. तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर. ये हो जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर 7 सपोज करेंगे. इज इक्वेशन नंबर 7. नाउ वी नो दैट P इंटू R यूनिट वेक्टर, व्हेन वी इंडिकेट द डायरेक्शन, then P into R unit vector will be the value of P cos theta. Cos theta will represent the direction. So we can write here in another form 1 upon 4 pi epsilon naught P into R cap upon R square. Okay. Yeah. Now this is the final formula for the finding the potential. फाइनल फॉर्मूला है जो येलो कलर से हमने इंडिकेट कर दिया है, फाइनल फॉर्मूला है. Now if the point P is on the positive x-axis, then angle between the will be 0 between the axis and the line. The angle cos theta will be 0. Then value of cos 0 will be 1. cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तो फॉर्मूला में क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर. केस 2, इफ द पॉइंट P इज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस. ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो एंगल की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा. then cos 180 is equal to minus 1. Angle will be 180. Then potential at the point P on negative x-axis will be minus 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R square, because cos 180 is equal to minus 1. Now आगे हम एक परपेंडिकुलर एक्सिस पे सपोज करेंगे. In case of the perpendicular axis, the net potential of any point on the equatorial plane of the dipole is 0. Why? Because of angle जो ड्रॉ होगा इसमें वो 90 डिग्री ड्रॉ होगा, एंड cos 90 की वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है. You can see from the on the figure, the angle is drawn between the point and the axis is 90 degree, and the cos 90 is 0. So we will get 0. Potential will be 0 perpendicular to the axis direction. If we draw the cone angle at the point P, then angle will be theta. So we will apply the same formula of potential 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta upon R square. Whatever angle is given there, we will put the angle on the value of cos. We can say here the potential is the
स्क्वायर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस, इन्वर्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस, यानी पोटेंशियल हमारा क्या होता है, इन्वर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमारा क्या होता है। नाउ इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या हो जाएगा, चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस हमने पुट कर लिए हैं। दैन टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हमें फाइंड करना है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस n टर्म तक हमारा सबका सम हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस हमने R1, R2, R3 एंड R4 और सो ऑन Rn सपोज कर लिया। Then what is the total potential at the point P? It will be, we can write here, total potential will be sum of all potential. ये हमारा sum property से होता है, superposition property से होता है। So we can write here total potential due to the all charges on a point P will be sum of all potential V1, V2, V3 if the potential is V1, V2, V3 and Vn, then the value of total potential will be here. Electric potential is a scalar quantity, so we can sum the all potential. It will be algebraic sum of the potential due to the individual charges. Now final potential will be V is equal to this one, the sum of all potential. Now put the value of V1, V2, V3. We will get here 1 upon 4 pi epsilon naught, Q is common here. The answer will be 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ओके, हम फाइंड कर लेंगे और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।